हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं महेंद्र शर्मा अपने चैनल कैरियर एंड जॉब हंट से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके मन में बीटेक डिग्री करने की इच्छा है तो आप किस स्ट्रीम में करें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट कंपनीज में जॉब पाने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी चाहिए, यानी किस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, किस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो इंडिया में IITs या NITs या फिर बिट्स प्लानिंग में एडमिशन मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। मगर अगर आप मेन या एडवांस में सीट नहीं निकाल सके तो चंद गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ आप एडमिशन लेके कैरियर बना सकते हैं। इसमें भी अगर आपको एडमिशन ना मिली तो आप गूगल पे चेक करके टॉप 50 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर इंजीनियर बन सकते हैं। इससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि बीटेक डिग्री यानी ग्रेजुएशन हो गई जो आप करके CRPF, BSF, ITB में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, GST ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, बैंक में ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट लेवल पे आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट इंजीनियरिंग कोर्स की, जिसमें 70 to 80% प्लेसमेंट्स कंपनीज फ्रेश इंजीनियर्स हायर करती हैं और वो है CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। CSE और IT दोनों स्ट्रीम एक जैसे हैं, सिर्फ थोड़ा सिलेबस में फर्क है। दोनों स्ट्रीम वाले मिलती जुलती फील्ड्स में जाते हैं। CSE और IT में इंजीनियरिंग डिग्री करके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स पा सकते हैं। गवर्नमेंट में आप टेक्निकल एंट्री इन डिफेंस थ्रू CDS या फिर बैंक में PO या IT एक्सपर्ट की नौकरी पा सकते हैं। दूसरा, आप प्राइवेट में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जॉब पा सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिससे आप प्रोडक्ट बिल्ड करने होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और दूसरे सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी जा सकते हैं, जैसे TCL, इन्फोसिस, विप्रो। और तीसरी ऑप्शन है आप नॉन टेक्निकल, जिसमें आप कंसल्टेंसी रिलेटेड कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। यानी CSE या IT करके आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अगर जाओगे तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। इन जॉब्स को पाने के लिए फर्स्ट ईयर से ही आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको स्टडीज पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी इंजीनियरिंग की ऑप्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये डिग्री करने के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट्स में JEE या AE लग सकते हैं। दूसरे, आप इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा जॉब पा सकते हैं। रेलवेज में मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती ही रहती हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत होती ही है। मोरओवर, आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में भी टेक्निकल एंट्रीज पा सकते हैं। मगर दोस्तों, सबसे ज्यादा मैकेनिकल की डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है। आजकल कारों की बहुत कंपनीज आ गई हैं इंडिया में, तो आप डिग्री करने के बाद विदेशों में भी अपना लक आजमा सकते हैं, जैसे आप जर्मनी में जा सकते हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या किसी और देश में। तो दोस्तों, तीसरी ऑप्शन इंजीनियरिंग डिग्री के लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिक इंजीनियर की मैकेनिकल इंजीनियर से भी ज्यादा डिमांड है। आप JEE, AE की पोस्ट पर स्टार्ट करके चीफ इंजीनियर तक भी पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के बाद आप आर्मी में टेक्निकल एंट्री भी पा सकते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी आपके लिए बहुत वैकेंसीज होती हैं। आजकल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में बहुत वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों, अगली इंजीनियरिंग की ऑप्शन है केमिकल इंजीनियरिंग। इस डिग्री के बाद आप बहुत बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, TRDO या फिर गवर्नमेंट की या प्राइवेट रेजन इंडस्ट्रीज में भी आप एंट्री पा सकते हैं। अब फिफ्थ ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये इंजीनियरिंग 25 साल पहले सबसे टॉप पर होती थी, मगर अब दोबारा इसमें ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रही है। गवर्नमेंट हाईवेज, रेलवेज, कैनाल्स आदि बनाने में ज्यादा काम कर रही है। ये डिग्री करके आप आर्मी में, MES में जॉब पा सकते हैं। सिविल इंजीनियर के बाद आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं, जैसे IAS, IPS, स्टेट के PSCs या जल शक्ति बोर्ड्स, रूरल डेवलपमेंट आदि में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा आज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 5 ही इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। कोर्सेज और भी बहुत हैं, मगर जो आजकल चल रहे हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में मैं आपको इन 5 स्ट्रीम के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए कहां और कैसे अप्लाई करें। ये सब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।